काफ़ी इम्कान है कि आपने शायद हैरी पॉटर पढ़ी हो या शायद एलेक्स राइटर भी पढ़ी हो। मैंने नहीं पढ़ी वैसे हैरी पॉटर, एलेक्स राइटर ज़रूर पढ़ी है। खैर, मैं मिलवाता हूँ आपको द एंथनी हॉरोविट्ज़ या फिर द मेल वर्जन ऑफ जेके रोलिंग इन पाकिस्तान, इश्तियाक अहमद। इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा और शोगी ब्रदर्स को लिखने वाले इश्तियाक अहमद पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन मुसन्निफ़ों में शुमार होते हैं। इनकी नावल लिखने की कहानी 70 की दिहाई में शुरू हुई और 90 की दिहाई तक का अरसा इनकी मकबूलियत का था। इनकी हर नावल एक अलग कहानी है, इनका हर किरदार एक अलग शख्सियत है। इश्तियाक अहमद साहब की नावल्स अटलांटिस पब्लिकेशंस नाम के इदारे ने शाया की हैं। इन दोनों की जोड़ी ने मिल के तकरीबन 800 किताबें शाया की हैं आज तक। कभी इंस्पेक्टर जमशेद के साथ उनके बच्चे महमूद, फ़ारूक और फ़रज़ाना, तो कभी इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के साथ आसिफ, आफ्ताब और फ़रहत, तो कभी वो वाले कैरेक्टर्स जो कि इन्होंने अपने भाइयों और अपने नाम पर रखे, शोकी ब्रदर्स, यानी कि इश्तियाक, अशफाक, अखलाक और आफ्ताब। इश्तियाक अहमद साहब की नावल्स जासूसी और पुरअसरार थीं और आफ्ताब और फ़ारूक जैसे किरदार की वजह से मज़ाहिया भी थी। इश्तियाक अहमद अपनी नावल्स को दो अंदाज़ों में लिखा है। एक अंदाज़ जो कि एक नॉर्मल एक नावल की तरह हर किताब के अंदर या तो सिर्फ इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बच्चे मिलकर केस सॉल्व करते थे, या इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा के साथ आसिफ, आफ्ताब और फ़रहत मिलकर सॉल्व करते थे, या फिर सिर्फ शोकी ब्रदर्स यानी कि इश्तियाक, अशफाक, अखलाक और आफ्ताब मिलकर सॉल्व करते थे। और दूसरी किस्म की इनकी लिखने का अंदाज़ था ख़ास नंबर। ख़ास नंबर से मुराद था कि ये तीनों ख़ानदानों को एक ही मिशन के ऊपर लगाया करते थे, और ये तीनों ख़ानदान यानी कि इंस्पेक्टर जमशेद की टीम, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा की टीम और शोकी ब्रदर्स मिल के एक ही केस सॉल्व किया करते थे। ख़ास नंबर नावल अमूमन एक आम नावल से थोड़ा बड़ा होता था। ख़ास नंबर का प्लॉट भी अमूमन थोड़े बड़े लेवल का होता था, जैसे कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश करती हैं और ये उधर पहुँचते हैं इस प्लान को रोकने के लिए, ये तीनों ख़ानदान। एक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक नावल में इन्होंने बाकायदा ये कहानी लिखी थी, एक इंसान ने बाकायदा साजिश के तहत अपने आप को हज़रत ईसा बताया, नाउज़ुबिल्लाह, और पूरी दुनिया ने उसको मान भी लिया, और उस इंसान का मकसद ये था कि उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुँचना है। लेकिन फिर ये तीनों ख़ानदान मिल के इस केस में आते हैं और उसे रुकवा देते हैं। इन्होंने अपनी नावल्स में मुल्कों को भी बड़े अलग अंदाज़ा मुखातब किया, जैसे कि इंडिया को इनशारजा का नाम दिया, पाकिस्तान को पाकलैंड का नाम दिया वगैरह। इश्तियाक अहमद की हर किताब की शुरुआत में कुछ तजावीज़ लिखी हैं, जैसे कि नावल पढ़ने से पहले आप देख लें ये वक्त नमाज का तो नहीं, कोई घर का काम तो नहीं रहता, आपके स्कूल का काम तो नहीं रहता वगैरह। साथ ही नावल शुरू होने से पहले एक छोटा सा इन्होंने राइटअप लिखा है, जिसमें या तो उन्होंने नावल के बारे में कोई बात लिखी है, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से कोई मशवरा दिया है, या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई छोटा सा वाक़या बयान किया है, जो कि पढ़ने में मुझे पर्सनली स्पीकिंग बहुत मज़ा आता था। खैर, इश्तियाक अहमद साहब ने अपनी आप बीती मतलब कि ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम मेरी कहानी है, और ये भी अटलांटिस पब्लिकेशंस ने ही शाया की। इश्तियाक अहमद साहब का इंतकाल नवंबर 2015 में कराची एयरपोर्ट पे हार्ट अटैक से हुआ, जब यह वापसी को अपने घर की तरफ रवाना थे। हर साल इश्तियाक अहमद कराची में लगने वाली इंटरनेशनल बुक फेयर यानी कि KIBF में अटलांटिस पब्लिकेशंस के स्टॉल पे मौजूद होते थे। दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ ही अगर आपने आज तक इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा या फिर शोकी ब्रदर्स की एक भी नावल नहीं पढ़ी है, तो मैं आपसे कहूँगा आप ज़रूर पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। बिकॉज़ वंस यू स्टार्ट देयर इज़ नो गोइंग बैक।